जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग सिनोनिम्स की W लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स पढ़ने वाले हैं। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, SYNONYMS, सिनोनिम्स क्या है बच्चों? W लेटर। तो फर्स्ट लेटर है बच्चों हम लोगों का वंडर, WONDER। क्या है बच्चों? WONDER, वंडर। वंडर का मतलब क्या होता है बच्चों? आश्चर्य करना, है ना? आश्चर्यचकित, कुछ नया अजूबा, आश्चर्य करना। क्या करना? आश्चर्य करना, आश्चर्य करना। वंडर में कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 लेटर है वंडर में। हमने कहा ना वंडर, तो 7 अजूबे जो होते हैं, आश्चर्यचकित, जो अनोखे हैं, जो सबसे अलग है, वंडर करने वाली चीजें, आश्चर्य वाली चीजें। तो वंडर के क्या होंगे सिनोनिम्स? सरप्राइज, सरप्राइज, SURPRISE, ये P है बच्चों, सरप्राइज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा है सिनोनिम मार्वल, MARVEL, मार्वल। मार्वल फिल्म भी आप देखे होंगे, आश्चर्यचकित, सबसे अजूबा, सबसे। फिर हमने कहा बच्चों सरप्राइज मार्वल, हमने कहा जैसे कि एस्टोनिश, ASTONISH, एस्टोनिश। क्या बोला बच्चों? एस्टोनिश। तो यहाँ पे वंडर के सिनोनिम्स कितने हैं? सरप्राइज, मार्वेल, एस्टोनिश। ये तीनों क्या है बच्चों? सिनोनिम्स है। और इन तीनों का अर्थ क्या होगा? आश्चर्य करना, आश्चर्य करना, आश्चर्य करना। क्लियर बच्चों? वंडर का सरप्राइज, मार्वल, एस्टोनिश। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे वर्ड पे। तो दूसरा वर्ड है बच्चों, हमने कहा WRECK, रेक। क्या बोला बच्चों? रेक। रेक का मतलब होता है नष्ट करना। क्या करना? नष्ट करना, मतलब तबाह करना, नष्ट करना, है ना? किसी चीज को बर्बाद करना, किसी चीज को नष्ट कर देना, तबाह करना। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर का एक वर्ड है रेक। इसकी सिनोनिम्स क्या होते हैं बच्चों? फर्स्ट होता है स्मेश, SMASH, स्मेश। क्या होता है बच्चों? स्मेश। दूसरा सिनोनिम्स है डैमेज, DAMAGE। क्या है? डैमेज। तीसरा सिनोनिम बच्चों डेमोलिश, DEMOLISH, डेमोलिश। तो फर्स्ट क्या है बच्चों? स्मैश, इसको स्माश नहीं पढ़ते हैं, स्मैश पढ़ते हैं। दूसरा है बच्चों डैमेज, और तीसरा है डिमोलिश। क्लियर है? ये तीनों क्या है? रेक के सिनोनिम है, इसलिए भी इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इन तीनों का अर्थ भी नष्ट करना, है ना? किसी चीज को बर्बाद करना, किसी चीज को नष्ट करना। क्लियर है बच्चों? चलिए, क्लियर है? तीसरा वर्ड है बच्चों हम लोगों का तीसरा वर्ड है हम लोगों का रेस्ट, WRETCHED। क्या है? रेस्ट। इसको W यहाँ साइलेंट हो जाता है। पहले हमने एक वर्ड देखा था 6 लेटर का, WRECK, 5। कितने लेटर बच्चों? WRECK, 5 लेटर का एक वर्ड है रेक, मतलब नष्ट करना। ये देखिए इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है रेस्ट। इसको क्या पढ़ते हैं? रेस्ट। यहां से पढ़ेंगे। W यहाँ साइलेंट है बच्चों, W साइलेंट है, इसको रेस्ट पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अभागा। क्या होता है? बदनसीब या अभागा, है ना?
अभागा मतलब जिस भी लोगों की या जिस भी व्यक्ति की भाग्य साथ नहीं देती उसको क्या बोलते हैं? अभागा। अ का मतलब होता है नहीं और भाग मतलब क्या होता है? भाग्य बच्चों, अभागा। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, UNFORTUNATE, अनफॉर्चुनेट। दूसरा है बच्चों अनलकी, अनलकी, UNLUCKY, अनलकी। क्लियर है बच्चों? तो अनफॉर्चुनेट, अनलकी। एक और वर्ड है, एक तीसरे सिनोनिम है बच्चों हैपलेस, HAPLESS, हैपलेस। तो रेस्ट के कितने सिनोनिम्स हो गए? हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? रेस्ट, आर से, W साइलेंट है, रेस्ट। मेरे साथ रेस्ट। क्या होगा बच्चों सिनोनिम? अनफॉर्चुनेट, अन का मतलब नहीं और फॉर्चुनेट मतलब जो भाग्यशाली हो, मतलब जो भाग्यशाली ना हो। अन का मतलब होता है नहीं और लकी का मतलब क्या होता है? जो लकी हो, है ना, जो भाग्य हो जिसके साथ, तो जो ना हो। ठीक है। हैपलेस, हैप का मतलब होता है बच्चों जिसके पास भाग्य हो, कुछ अच्छा जीवन हो। लेस का मतलब होता है नहीं, तो हेपलेस क्या होगी? जिसके पास भाग्य नहीं, जिसकी किस्मत खराब है ना। तो अनफॉर्चुनेट, अनलकी, हेपलेस। तो ये क्या है? रेस्ट के सिनोनिम है, इसलिए इसका अर्थ भी क्या होगा? अभागा, अभागा, अभागा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए चौथा वर्ड है हम लोगों का WAIL। क्या पढ़ेंगे बच्चों उसको? वेल। क्या पढ़ेंगे? WAIL, वेल। वेल का मतलब होता है विलाप। क्या होता है बच्चों? विलाप। विलाप को हम लोग क्या बोलते हैं? ये शुद्ध हिंदी है विलाप। इसका मतलब होता है दुख। क्या होता है? दुख। बोलते हैं निराशा। तो वेल का मतलब निराशा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? निराशा, निराशा, निराशा। तो वेल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4, 4 लेटर का एक वर्ड है वेल। इसके सिनोनिम क्या होंगे बच्चों? मोन, MOAN, मोन। क्या पढ़ते हैं इसको? MOAN, मोन। दूसरा होता है हॉल, HOWL। देखिए बच्चों, अब क्या पढ़ेंगे? हाउ। जैसे इसमें एल लगा देंगे क्या होगा? हॉल, हॉल, हॉल। मेरे साथ हॉल। क्या पढ़ते हैं इसको? मॉन। इसको क्या पढ़ते हैं? हॉल, हॉल। हाउ इज दिस पॉसिबल? हॉल इन हाउ, हाउ। तो क्या पढ़ेंगे? हॉल, हॉल। एल यहाँ जुड़ गया है। क्या पढ़ेंगे? हॉल। तो वेल के सिनोनिम दो है, मौन, हॉल। क्या अर्थ होगा इसका भी? विलाप, है ना, या फिर निराशा। ये ऑब्लिक है, निराशा या निराशा। क्लियर है बच्चों? चलिए चलिए, क्लियर है। पांचवा वर्ड है हम लोगों का, एकदम अच्छे से बच्चों, एकदम स्मूथ से, एकदम प्यार से। पांचवा वर्ड है हम लोगों का वियरिसम, वियरिसम, SOME, वियरिसम। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? थकाऊ, जो थकान वाली चीज़ें होती है ना। जैसे कि बच्चों आपको पढ़ाई में अभी अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही आप बच्चों कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आपका माइंड काम नहीं करता, आपको बोर होने लगता है, बोरिंग, है ना, आप थकने लगते हो। जैसे कि आप खेल करके आते हो, बड़ा आनंद आता है। जैसे ही घर में बैठते हो बच्चों, कुछ भी चीज़ें जैसे कि कोई मन नहीं लग रहा है, तो जब मन नहीं लगता है, थकाऊ लगता है ना, तो जब बोरिंग लगता है तो क्या बोलते हैं उसको? वियरिसम। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लीटर का एक वर्ड है वियरिसम। क्या पढ़ते हैं इसको? वियर, आई है बच्चों, वियरी, SOME, सम। इसका मतलब होता है थकाऊ। थकाऊ वाली चीजें जो है, ठीक है, थकाऊ मतलब थकान वाली चीजें। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे बच्चों? हमने कहा अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग,
UN, अन का मतलब क्या होता है? नहीं। INTERESTING, इंटरेस्टिंग, मतलब जिसमें मजा आए। अब अन का मतलब नहीं, जिसमें मजा नहीं आए तो क्या बोलेंगे? वियरिसम। दूसरा है बच्चों बोरिंग, इसी का दूसरा सिनोनिम है BORING, बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? थकाऊ वाली चीजें। तो इन दोनों का मतलब भी क्या होगा? ये दोनों सिनोनिम है वियरिसम के, इसका मतलब भी थकाऊ होगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं हम लोग अपने लास्ट और आखिरी एक वर्ड ले लेते हैं। हमारा लास्ट वर्ड है, हमने कहा बच्चों VT, WITTY, VT। क्या बोला हमने? VT। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5। कितने लेटर है? 5 लेटर का एक वर्ड है विटी। बोलते हैं विटी, विटी, विटी। देखिए बच्चों डबल टी है, यहाँ पे टी है, तो क्या प्रोनाउंस करेंगे? विटी, विटी। तो विटी को हम लोग बोलते हैं बच्चों विनोदपूर्ण। क्या बोलते हैं? विनोदपूर्ण या विनोदभूत बोल सकते हैं, विनोदभूत, विनोदभूत। ठीक है, विनोदभूत। इसका विनोद का मतलब देखिए बच्चों, विनोद का मतलब क्या होता है? खुशी, आनंद। तो खुशी का जब अनुभव हो उसको क्या बोलेंगे? विटी। खुशी का अनुभव होना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, खुशी, आनंद, आनंदपूर्ण, या फिर खुशी का अनुभव, खुशी का अनुभव। तो जब इसको हम शुद्ध हिंदी जब बोलते हैं बच्चों यूपीएससी, तो सबसे फास्ट में आता है विनोद भूत। क्या होता है? विनोद भूत। क्लियर है? विनोद भूत, खुशी का अनुभव होना, है ना। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? अम्यूजिंग, AMUSING। जैसे बच्चों अभी इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों हर लेटर को आपको काउंट करने में कितना अभी खुशी का आनंद आया, मजा आया, अभी खुशी का अनुभव हुआ। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अम्यूजिंग या फिर विटी, विटी या अम्यूजिंग। 7 लेटर का एक वर्ड है। दूसरा देखिए जोक्यूलर, JOCULAR। क्या पढ़ेंगे इसको? जोक्यूलर। कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। जोक्यूलर, इसमें भी 7, अम्यूजिंग में भी, जोक्यूलर में भी 7 लेटर का एक दोनों वर्ड है बच्चों, अम्यूजिंग भी, जोक्यूलर भी। तो ये क्या है? दोनों सिनोनिम से विटी के, विटी। क्या होगा? खुशी का अनुभव, खुशी का अनुभव, खुशी का अनुभव। क्लियर है बच्चों? आपको कैसा अनुभव हुआ खुशी का? भी काउंट कीजिए फिर से, इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? विटी, अम्यूजिंग, जोक्यूलर, खुशी का अनुभव। तो ठीक है बच्चों, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विथ वाई लेटर। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद। या फिर एक्स लेटर, डब्ल्यू के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्स लेटर। तो इसी तरीके से आपको माइंड भी चलाते रहना है ना। मैं चेक कर रहा था आपका कि हम लोग डब्ल्यू के बाद क्या पढ़ते हैं? एक्स, फिर वाई, जेड। तो हम लोगों की 3 लेटर बाकी है अभी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आज जितने भी हम लोग पढ़े हैं वर्ड को, सिनोनिम्स को, वोकेबलरी को, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए विद स्पेलिंग, हर लेटर को अच्छे से लिखिए नोट्स में बच्चों। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।